कोलकाता की भीड़ वाली सड़क, गर्म हवा, पसीने से भीगे चेहरे और अचानक भीड़ को चीरती हुई एक लाठी। पहला वार, फिर दूसरा वार, सफेद साड़ी पर फैलता लाल खून और उस लाल खून से जन्म लेती है एक ऐसी नेता जो आगे चलकर पूरे बंगाल की राजनीति बदल देती है। नाम है ममता बनर्जी। ममता ने लेफ्ट की उस सरकार को उखाड़ फेंका जिसके सामने कांग्रेस हो या फिर भाजपा, सब फेल हो गए थे। ममता बनर्जी की कहानी किसी राजनीतिक परिवार से शुरू नहीं होती है। सोने का चम्मच लेकर वो पैदा नहीं होती हैं, बल्कि संघर्ष, गरीबी और जिद से शुरू होती है। उनका बचपन बेहद साधारण होता है। पिता का साया जल्दी उठ गया और घर की जिम्मेदारी कम उम्र में ही उनके कंधे पर आ गई। पढ़ाई के साथ छोटे मोटे काम करना उनकी मजबूरी भी थी और सीख भी। यही समय था जब उन्होंने समझ लिया कि जिंदगी में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, जो पाना है उसके लिए लड़ना पड़ता है। यही वो दौर था जिसने ममता को भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि भीड़ को दिशा देने वाला चेहरा बनाया। कॉलेज के दिनों में ही ममता बनर्जी का रुझान राजनीति की तरफ बढ़ गया था, लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए राजनीति में नहीं थी। उनका अंदाज अलग था, आक्रामक, सीधा और बिना डर के। छात्र राजनीति में उन्होंने जल्द ही अपनी पहचान बना ली। जोगमाया देवी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ममता ने कांग्रेस का छात्र संगठन बनाया था। उस दौर में बंगाल में लेफ्ट का बोलबाला था। उस कॉलेज में कांग्रेस का कोई संगठन नहीं हुआ करता था और वहां पर ममता ने एक नए संगठन की नींव रखी जिसकी पूरे प्रदेश में तारीफ हुई। 1970 के दशक में कांग्रेस के साथ जुड़ी। इसके बाद 1975 में जेपी नारायण कोलकाता में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले थे। शहर में जैसे ही उनका काफिला घुसा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घेराबंदी शुरू कर दी। रास्ते रोके जाने लगे। नारेबाजी से पूरा शहर गूंज उठा। इसी दौरान ममता बनर्जी, जो एक युवा कांग्रेस की कार्यकर्ता के तौर पर भीड़ को चीरते हुए जेपी नारायण की कार के पास जा पहुंची। ममता बनर्जी ने एक पैर टायर पर रखा और उछलकर बोनट पर चढ़ गईं। फिर क्या, लोग ममता के सुर पर सुर मिलाने लगे और अगले दिन जेपी नारायण के आंदोलन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तस्वीरों में ममता बनर्जी का ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। 1984 में जादवपुर से चुनाव जीतना उनके करियर का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट बना था। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए उन्होंने सीपीआई-एम के दिग्गज नेता और अनुभवी नेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर सबको चौंका दिया था। ये उनकी पहली बड़ी चुनावी जीत थी। इस जीत ने यह साबित कर दिया कि बिना बड़े संसाधनों के भी बड़ी राजनीति में जगह बनाई जा सकती है। ये जीत सिर्फ सीट जीतने की नहीं थी, बल्कि ये सिस्टम को चुनौती देने की शुरुआत थी। लेकिन असली स्ट्रीट फाइटर की पहचान संसद में नहीं बल्कि सड़क पर बनती है और ममता ने यह साबित भी किया। 1990 का हजारा क्रॉसिंग हमला ममता बनर्जी की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। लाठीचार्ज में उनका सिर फट जाता है, खून बहता रहता है, लेकिन उन्होंने पीछे हटने के बजाय इसे अपनी ताकत बना लिया। महीनों तक सिर पर पट्टी बांधकर सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाना सिर्फ सहानुभूति नहीं बल्कि संदेश था कि मैं डरने वाली नहीं हूँ। इस घटना के बाद उनकी राजनीति और ज्यादा आक्रामक और व्यक्तिगत हो गई। वो हर संघर्ष में खुद मौजूद रहने लगी और फिर वो पल आया जब एक कसम ने 18 साल बाद इतिहास बदल दिया। साल 1993 की मैं बात कर रहा हूँ। कोलकाता में एक गूंगी बहरी लड़की का रेप होता है, जिस वारदात का आरोपी सीपीआई के एक कार्यकर्ता पर लगता है। पीड़िता पक्ष ममता बनर्जी के पास आता है। ममता बनर्जी अपने समर्थकों और पीड़िता पक्ष के लोगों के साथ कोलकाता के राइट्स बिल्डिंग जाती हैं। राइट्स बिल्डिंग पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का आवास है। उस वक्त ममता बनर्जी केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव सरकार की राज्य मंत्री थी और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का जिम्मा संभाल रही थी। उस दौर में तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने साफ मना कर दिया कि वो ममता बनर्जी से नहीं मिलेंगे। ममता बनर्जी जिद पर अड़ जाती हैं और वो सीएम से मिलकर ही यहां से जाएंगी। ममता बनर्जी राइट्स बिल्डिंग के बाहर धरने पर बैठ जाती हैं। इसके बाद पुलिस वाले तत्कालीन केंद्रीय मंत्री ममता बनर्जी का बाल पकड़कर
पकड़कर खींचते हैं और उन्हें वहां से हटाते हैं। इस घटना की तस्वीरें जब अखबार में छपी तो पूरे बंगाल में ममता घर घर तक पहुंच जाती हैं। इसी साल 21 जुलाई की घटना में पुलिस फायरिंग में 13 लोगों की मौत ने उनकी राजनीति को भावनात्मक गहराई दी। ये दिन शहीद दिवस बन गया जो हर साल उनकी राजनीति को एक नई ऊर्जा देता है। अब लोगों के मन में सवाल था, क्या ममता बनर्जी सिर्फ विरोध करेंगी या सत्ता कभी हासिल करेंगी? 1997 उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनाई। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन ममता ने जोखिम लेने से कभी पीछे नहीं हटी। यही पार्टी आगे चलकर पश्चिम बंगाल की सबसे ताकतवर पार्टी बनी। उनकी राजनीति में एक खास बात रही है, वो किसी से भी गठबंधन में हमेशा अपनी शर्तों पर रही हैं। कभी एनडीए, कभी यूपीए, और जब लगा कि बात सिद्धांतों के खिलाफ जा रही है तो तुरंत अलग हो गई। लेकिन एक ऐसा आंदोलन आया जिसने उन्हें सत्ता बदलने वाली नेता बना दिया। साल 2006 का सिंगूर आंदोलन ममता बनर्जी के करियर का सबसे बड़ा मोड़ था। टाटा मोटर्स के नैनो प्रोडक्ट्स के खिलाफ उन्होंने किसानों की जमीनों के मुद्दे को एक बड़ा आंदोलन बना दिया। 26 दिनों का अनशन, लगातार विरोध, उन्होंने इसे डेविड बनाम गोलियत की लड़ाई बना दिया। अंत में टाटा को प्रोजेक्ट गुजरात ले जाना पड़ा। ये उनकी बड़ी जीत थी, लेकिन उसके साथ ही उन्हें एंटी इंडस्ट्री का टैग भी मिला था। और फिर आया वो साल जिसने 34 साल पुराने शासन को खत्म कर दिया। साल 2011 में ममता बनर्जी ने वामपंथी शासन को उखाड़ फेंका। वो पश्चिम बंगाल की पहली मुख्यमंत्री बनी, लेकिन सत्ता में आने के बाद भी उनकी शैली नहीं बदली। वो आज भी उसी तरह काम करती हैं जैसे विपक्ष में थी, सड़क पर लोगों के बीच सीधे टकराव के साथ। लेकिन ममता की राजनीति सिर्फ फैसलों की नहीं है, दृश्यों की राजनीति है। चाहे चुनाव आयोग से विवाद हो या फिर किसी जांच एजेंसी का मामला, ममता हर जगह खुद सामने आती हैं। साल 2026 में सुप्रीम कोर्ट में खुद अपनी बात रखना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह सिर्फ कानूनी कदम नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश था, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ती हूँ। उनकी सादगी भी उनकी ताकत है। सफेद साड़ी, हवाई चप्पल, साधारण जीवन, ये बातें उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती हैं। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत है लोगों से सीधा जुड़ाव। वो सिर्फ भाषण नहीं देती बल्कि लोगों के बीच जाती हैं। यही वजह है कि उन्हें लोग प्यार से दीदी कहते हैं। लेकिन जब हर चीज का केंद्र आप खुद होते हैं तो हर गलती का निशाना भी आप बनते हैं। कई विवादों में ये साफ दिखा है जहां जनता का गुस्सा सीधे तौर पर उन पर आया है। ममता बनर्जी की कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है बल्कि एक ऐसे संघर्ष की कहानी है जो हर बार गिरकर उठता है, हर बार टकराता है और हर बार खुद को फिर से साबित कर देता है। एक बार फिर से ममता बनर्जी के सामने एक बड़ा चुनाव है। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को बंगाल में विधानसभा चुनाव हैं, जहां उनका सीधा सामना मुख्य विपक्षी दल भाजपा से होना है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी एक बार फिर से बाजी मार पाएंगे? नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।